हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है इसको समझते हैं। वैसे तुम इस चीज़ से अवेयर हो, इक्वेशन से अवेयर हो, है ना। इक्वेशन क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले अर्थमेटिक इक्वेशन, जैसे 2 + 3 को क्या लिखते हो? 5 लिखते हो। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अर्थमेटिक, सो अर्थमेटिक इक्वेशन। नाउ अगर इसी में हम x लगा देंगे, कोई वेरिएबल 2x + 3 = 5। यहाँ पे देखो अर्थमेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो केवल कांस्टेंट ही इन्वॉल्व है। किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर इक्वल टू डाल के अनदर एक्सप्रेशन दे देते तो हम इसको इक्वेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो 2x + 3 = 5, इसको क्या बोलेंगे हम? अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक इक्वेशन, है ना। अलजेब्रिक इक्वेशन में भी ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी। सो दिस वाई इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, जैसे 2 sin x आ जाए + 3 = 5। इन दिस इक्वेशन sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इन्वॉल्व, और चाहो तो इसमें x एंड y वेरिएबल भी ले लो, यहाँ पे x डाल दो। तो इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है और वेरिएबल भी अलग से इन्वॉल्व। सो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, सिमिलरली अगर देखो 2 sin x + 3 dy/dx = 5 ऐसा आ जाए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखो डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है किसका? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें इसी को हैंडल करना है इस चैप्टर में, डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या होती है। फिर कोई अगर पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन है किसी कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई जनरल इक्वेशन है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, तो याद रखना जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हो ना जिस इक्वेशन में, तो उसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ कर्व। उस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा? फैमिली ऑफ कर्व। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं अगर हमें एक इक्वेशन गिवन हो जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हो। लेकिन इस बार सिलेबस से डिलीट कर दिया है, सॉल्यूशन से, फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना इस बार सिलेबस से डिलीट हो गया है। हमें इस बार क्या करना है? डिग्री, ऑर्डर, देन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट में एक फैमिली ऑफ कर्व्स या कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन देके पूछ सकता है कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। पुट करके चेक करो, इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एंड फैमिली ऑफ कर्व्स ऑब्टेन करने का, या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर कर्व पे एक पॉइंट देके फाइंड करने को कह सकता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड यहाँ पे आएंगे। पहले तो वेरिएबल सेपरेशन आएगा, देन होमोजेनियस फॉर्म आएगा, देन लीनियर इक्वेशन। ओके, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन भी है, उसको भी देख लेंगे हम, है ना। ओके, सो 1 बाय 1 चलते हैं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ते हैं। So we will discuss order and degree of an D that is differential equation. Second thing we will discuss, check whether the given particular curve is the solution of differential equation, given differential equation. Okay, and
थर्ड थिंग विल डिस्कस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हम यहाँ जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अगर 2 ऑर्डर में जाएंगे तो फिर अभी सिलेबस में नहीं है, वो बैचलर लेवल में पढ़ सकते हैं, बैचलर डिग्री में। 2 ऑर्डर में जब जाएंगे, डिग्री भी अगर इंक्रीज करेंगे ना, वो भी अभी नहीं पढ़ना, हमें बाद में पढ़े सीनियर क्लासेस। सो सॉल्यूशन यहाँ पे हमने 3 मेथड्स पढ़ने बेसिकली। फर्स्ट इज, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बेसिकली 3 टाइप की दिखेगी। फर्स्ट टाइप, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ओके, सो x वाले वन साइड एंड y वाले सारे अनदर साइड, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, विद वेरिएबल सेपरेबल। सेकेंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम करेंगे वो किस टाइप के? होमोजीनियस फॉर्म में होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन इन होमोजीनियस फॉर्म, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस first term, order and degree of an differential equation, okay. So let's start. So here I am writing definition of differential equation first. Differential equation. So what is differential equation? An equation that involves independent variable and dependent variables, constants and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable. Is known as differential equation. Now for example, 3x dy by dx minus d2y by dx squared raised to the power 3 minus 5y equals to sin x. So this is an differential equation, okay, in which we can see dependent variable, independent variable, derivative of dependent variable with respect to x, that is differential coefficient of dependent variable y with respect to x, and some constant coefficients also. And here is equation sign. That's why this is an equation, and this equation involves differential coefficients of 1 order and 2 order. That's why this is known as differential equation. Come to the point, order. So what is the order? What is the order? The order of the highest order derivative. Highest order derivative involved in given differential equation is known as order of the differential equation. So किसी भी differential equation का ऑर्डर क्या होता है? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम पिक करेंगे। सो इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? दिस इज 1 ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज 2 ऑर्डर डेरिवेटिव. सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज दिस वन एंड हियर ऑर्डर इज 2. सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऑर्डर ऑफ द अबव differential equation is 2. Got it? Now next term is degree. So what is degree? So degree पता करनी, देखो degree may be defined or may not be defined of the given differential equation, है ना? डिग्री फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? जो डेरिवेटिव इसमें यूज है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पहले तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में ना आ जाए,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में ना आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन की एंट्री में ना आ जाए, दैट इज log x में जैसे x की प्लेस पे ना आ जाए dy/dx या d2y/dx स्क्वायर, ये सब हमें ध्यान रखना है। अगर उसमें आ रहा है ना उनमें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती। कब कब डिफाइन नहीं होगी डिग्री? जब डेरिवेटिव किस में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आ जाए x की प्लेस पे। ओके, तो पावर में डेरिवेटिव ना आ जाए dy/dx या d2y/dx स्क्वायर, या log में ना आ जाए, है ना, log के एंट्री में ना आ जाए, x की प्लेस पे dy/dx ना आ जाए। log में अगर आता भी है ना तो इस तरह से आ जाए, log dy/dx इक्वल्स टू x आ जाए, तब फिर आ सकता है। कैसे? अगर हम इसे log को राइट साइड ले जाएंगे तो dy/dx इक्वल्स टू क्या दिखेगा, e⁻x आ जाएगा, है ना। सो इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री इज डिफाइंड, डिग्री इज 1. So what is degree? Degree is the power of highest order derivative present in the differential equation. So degree हम कब डिफाइन करेंगे? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको पहले क्या करना है हमें, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल में दिखने चाहिए, डेरिवेटिव पॉलिनोमियल्स में दिखने चाहिए, दैट इज डेरिवेटिव की जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक्स की पावर यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। तब हम चेक करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या पावर है, दैट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, देखो यही अगर ऐसा होता कि इसको रूट में लगा देते, इसमें लगा देते हम ऐसे स्क्वायर रूट में यहाँ से यहाँ तक लगा देता, और ये स्क्वायर रूट से बाहर है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या डाल देता, माइनस में d3y/dx³। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तुम फाइंड कर सकते हो, d3y/dx³ है, सो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर भी लोगे ना तो उससे ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर ही रहेगा, गॉट इट। लेकिन डिग्री निकल के आ सकती है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, पहले क्या करेंगे, -5 को राइट साइड सेंड करेंगे, प्लस में चला जाएगा, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अपने आप पॉलिनोमियल में आ जाएगा, रूट हट जाएगा, है ना, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ से रूट हट जाएगा, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायरिंग जब करोगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा ना, वैसे तो होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 3 टर्म्स हो जाएंगे, sin x माइनस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 5y, और उसका होल स्क्वायर करेंगे a+b+c होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसको अप्लाई करके, सो इसका पावर 2 दिखेगा हमें। ओके, सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर हमें 2 दिख जाए, और सारे के सारे डेरिवेटिव्स की पावर हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलेगा ना, अगर स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड इसको राइट साइड सेंड करके। सो डिग्री तो डिफाइंड हो जाएगी, फिर ऑर्डर तो 3 है फ्रॉम स्टार्टिंग, एंड डिग्री कितनी आ जाएगी 2, जैसे इसका स्क्वायर हो जाएगा a+b+ होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो इसमें स्क्वायर लग जाएगा, क्लियर है। तो इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें तो है ही नहीं, रूट में राइट साइड में दिख रहा है, तो 3 आ गया। अब डिग्री के लिए हमें पहले क्या करना है, इसे पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, दैट इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, उसके लिए -5y को राइट साइड सेंड करना पड़ेगा, तो इधर क्या दिखेगा, 3x dy/dx माइनस d2y/dx² होल क्यूब इन स्क्वायर रूट इक्वल्स टू sin x माइनस d3y/dx³, और ये -5y राइट साइड आएगा तो प्लस में 5y बन जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, सो 3x dy/dx माइनस d2y/dx² होल रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज sin x प्लस 5y माइनस d3y/dx³, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, गॉट इट। सो देखो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में तो आ गया, इसको ब्रेक करोगे a+b+c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। ओके, सो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, इसमें भी इंडिविजुअल स्क्वायर लगाएंगे, फिर 2ab 2bc 2ca, है ना, गॉट इट। ओके, सो इसकी पावर ना इंडिविजुअल हम देखेंगे तो स्क्वायर लग के आ जाएगी,
क्लियर है? सो लेफ्ट साइड में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो नहीं है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ पे राइट साइड में है, ब्रैकेट के इनसाइड। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इसकी पावर में इंडिविजुअली 2 भी दिखेगा हमें। ओके, सो ऑर्डर तो 3 है ही, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर हमें 2 दिखी, सो इसकी डिग्री 2 डिफाइन। क्लियर है? सो डिग्री ऑलवेज डिफाइन नहीं होती है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, सो हियर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डेरिवेटिव तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे, सो ऑर्डर तो 2 है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज 2 बट डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है? डिग्री यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। और एक एग्जांपल ले लो, e रेज टू द पावर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x। ओके, हियर इज ऑल्सो डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री यहाँ भी डिफाइंड नहीं है। वाई? क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म में पावर में डेरिवेटिव दिख रहा है। ओके, इसे किसी भी तरीके से तुम पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के टर्म में नहीं ला सकते, डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं ला सकते हो। अगर इसको राइट साइड सेंड करोगे और फिर अगर दोनों तरफ लॉग भी लगा दोगे ना, तो अब राइट साइड लॉग लग जाएगा जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है कि नहीं? ओके, यहाँ तो हट जाएगा ही लॉग लगाते ही, लेकिन यहाँ ये जब राइट साइड ले जाओगे तो उसमें लॉग लग जाएगा ना, तो लॉग में फिर से देखो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। तो लॉग में भी अगर हो तब भी डिग्री डिफाइंड नहीं है, यहाँ भी डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड है ना। किसी भी तरीके से हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं ला सकते, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं ला सकते। अनदर एग्जाम्पल, लॉग में अगर आ जाए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लो। ओके, तो इसे भी हम लॉग इसमें से हटा नहीं सकते, डेरिवेटिव को लॉग से फ्री नहीं कर सकते, तो पॉलिनोमियल में नहीं आ पाएगा डेरिवेटिव में। अगर फ्री करना चाहेंगे dy बाई डी एक्स को राइट साइड भेजेंगे, है ना, तो राइट साइड भी हमें डेरिवेटिव का टर्म दिखेगा। ओके, अगर लॉग हटाओगे बोथ साइड, बेस में e की पावर में लॉग लगा दोगे, सो बेस e से लॉग तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, सो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। बट राइट साइड में तो e रेज टू दी पावर दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो यहाँ भी डिग्री डिफाइंड नहीं है। हाँ, ऑर्डर तो डिफाइंड है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डर डिफाइंड है, ऑर्डर डिफाइंड होता है, बट डिग्री जरूरी नहीं है कि डिग्री डिफाइंड हो, डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर क्या है इसमें? 2 है, 2 ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसमें भी देखो ऑर्डर 2 है। हियर वी सॉ डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन in which we have found out order and degree.